सुना होगा। आज 5वीं साल है। अभय पाल नाम के लड़का ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी। अपनी मैया की जयपुर में दारू पीकर भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट कर बाकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूट कर बाकी लाश भूसा में दबा दी। इसलिए लोगों, आज कथा का आखिरी दिन है। तुम लोग दारू की तरफ पीना तो बहुत दूर है, अब आंख उठा के देखना नहीं। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, और चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतलावे। मेरी एक एक बात अपने दिमाग में रखना, मेरे दिल। प्राण भाव की चाल या तन में सही नहीं हो पाती, और पाचन शक्ति रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी आ जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी आ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी आ जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहले मौत उठावे, नरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। नरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। प्राण वायु की चाल तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में, रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारूबाज का चेहरा देखना, बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा। समय से पहले मौत के मुंह में जा रहे थे दारूबाज। कोई एक्सीडेंट में मर रहा हो, कोई दारू से मर रहा हो, दारू पी के एक्सीडेंट कर देते हैं। और सुनो, बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, शराब पीने बाल बहुत से भिखमंगा कर डाले। ध्यान रखो, बड़े बड़े राजाओं के बढ़िया घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। आधारण बेड़ा में देखे बड़े कीच के नाले, वो पूरी तरह से मरते देखे पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू पाए। वो पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू पाए। कुलकुल लगे कलंक नहीं वो बिल्कुल ही छुट पावे। और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे।
देखिए बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा आधार ने आंखें से देखे पड़े कीच के नाले, और बुरी तरह से पिटते देखे हमने दारू बाले। शराब पीने वाले हमने पिटते हुए देखे मैनपुरी में और बेलऊ में। अब तो कोई शहर खाली है नहीं भाइयों। हमारे तरफ मैनपुरी में एक मीट की दुकान पे गओ, दारू के नशा में, माने दारू पी कर के कही हमें 1 किलो मीट दे दो मांस, और बराबर में सुअर को मांस बिक रहा। बाने सुअर वाले से पूछे भैया तू का हिसाब देते, तो बाने कुछ महंगा बताया। दारूबाज बोलो का विशेषता है तेरे मांस में? जवाब दिया जो सुअर का मांस है, जहाँ में तेल वगैरह नहीं डाला जाता। तो बाने वो 1 किलो जो मांस है उस साथ कही के ले भैया दुकानदार हम तो जे ले जाएंगे। बाने कही अब कैसे हम तुम्हें दे दें, वापस कैसे कर लें? माने की वापस का दारूबाज तो तुम जानते ही हो, गाली गलौज करने लगो। सो वो मेहतर और वे बकरा के दारूबाज टूट पड़े। इतना मारो गिराए दो मार की सब, यानी इतने जूता पड़े कि जूता फटी आई। हमारे पास अखबार की कटिंग रखी है, और बहुत बड़ा बनता था गायक, बहुत बड़ा बनता था व्यास, मरियाओ बे। अब बाकी जो बची आए 100 दारूबाज दारू पी के गाली, हमें गाली देते बहुत दारू पी कर, कहते अरे बुढ़ा दारू का नशा। कौन है जो तेरी डेड बॉडी के संग चलेगा? ये कुत्ता और कमीन भौंकने में बहुत आगे है। तो याद रखना लोगों, ये पीले दुपट्टा वाले अगर तुम्हें दिखाई दे जाए हमारी तरफ के, तो समझ लेना उनके लिए 2-3 बोतलें रख लेना, तब बुलाना, तब तुम्हारी कथा हो पाए। कमीन बड़े विद्वान बनते, लेकिन पीछे भौंकते हैं इनकी मैया ने दूध नहीं पिलाया, जो सामने आकर के बात करें। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। खानपुर क्षेत्र में दारू छोड़ो, आधार तुम्हें समझावे, मेरे भाइयों ये कुत्ता भौंकते हैं। हम जब दारू का खंडन करते हैं तो उनको बापू मर जा तो अम्मा मर जाती, हमारे दुश्मन हैं। अभी थोड़े समय की बात है, 1-2 महीने हुए, दारूबाज ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन वह कुत्ता का हमला बेकार चला गया। तो मेरे भाइयों, हम बाणासुर को रुक्मिणी नहीं देंगे। महाराज एक लड़का हमारी नजर में और है, बताओ कौन है, बोलो। मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नशा तो कोई नहीं करता हूँ। नशा नहीं करते हो तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की, और मगध और राजा जरासंध
148 साल को ऊंट के गले में बकरियां लटका दे। महाराज आजकल उम्र की नहीं शादी होती है। धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, मकान द्वान हो, वैभव हो, नोएडा में, दिल्ली में, आगरा में मकान हो, योग्यता हो, उसकी शादी होती है। और महाराज अगर आप चाहो तो तीसरी शादी आपकी कल तैयार है। खामोश! हमारी तीसरी शादी। बेटा रुकमेश, तुम बहुत पिताजी मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो। पिताजी के चरणों में प्रणाम। छोटे पुत्र का स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, सुखी रहो। कहिए पिताजी। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है तुम्हारी बहन को दूल्हा बने? पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है, वो यदुभूषण द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया? हाँ। तूने मेरे दिल की बात छीन लो और तालियां बजाकर मेरे बेटे का सम्मान कर। वास्तव में भगवान द्वारकाधीश के लिए हमारी बेटी रुक्मिणी का ब्याह होगा और दूल्हा बन के श्याम आएगा तो मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। पिताजी। हाँ बेटा रुकुम। ये तालियों की आवाज कैसी सुनाई दे रही है? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 लड्डू दे दो या रसगुल्ला दे दो। और जो ताली नहीं बजाई मोते हाथ लगाए बैठी हैं इनके मुंह में धूल भर दी। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? भगवान द्वारकाधीश कन्हैया तुम्हारी बहन के दूल्हा बन के आएंगे। बाल बाल पिताजी जबान में ताला लगा लो। मेरी बहन कन्हैया के लिए। क्यों? क्यों? तेरे आँख क्यों लग गई? वो क्या भगवान है, क्या कन्हैया है? अरे तू क्या जाने। वो यही जाट गुजरों की लड़कियों में खेलने खाने वाला नाश्ता है। जो माइक दूर करके बोल तो मालूम पड़ेगा तू कह रहे हो। वो छाछ को मांगता है, नाश्ता है लड़कियों में। और तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? तो मालूम है? हाँ हमें मालूम है। बता क्या मालूम है? सुनो। 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाता रहा। ना पाक मलेच्य हीरो का जूठा मीठा जो खाता रहा। ना पाक मलेच्य हीरो का मीठा जूठा यो खाता है। पहले का नाम नंद नंदन अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। महाराज उसके बाप खानदान परिवार का पता नहीं, उसके लिए अपनी बहन। रुकुम। हाँ। क्या कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है तेरी बहन का दूल्हा बने? अरे पहले पूछे से धड़का पड़ के काय होती। तो अब बता। हम आपको बता रहे हैं आपका नातेदार है, पैसा में बहुत है और बहुत अच्छा लड़का है महाराज। यानी वो चंदेली का राजा है जो हमारा साला है, उसके साथ में शादी कर दो। शिषपाल। शिषपाल। क्यों रे तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? वाह भैया वाह। जब हमारे साले ने अपनी बहन हमारे लिए कर दी और जब हम उसके लिए कर देंगे तो पार टूट जाएगा। क्यों रो कमीन जो तुझसे बहनोई कहता तू उससे जीजा कहेगा? वाह भाई वाह। जब वो मेरे घर आया करेगा तो हम उससे कहेंगे जीजा जी, और जब उसके घर में जाया करूंगा तो वो हमसे कहेगा जीजा जी जी। मेरे सन्मुखे रुकुम तरी ये चाले फल नहीं पाएंगी।
अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी। ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी रुकुम, खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए शादी में व्यवधान पैदा मत कर। लेकिन रुकुम ने बाप की नहीं मानी और पंडित नाई को बुलाकर शिषपाल को टीका भेज दिया। नहीं चली उसकी। ये रुक्मिणी की सहेली को पता लगो कि रुक्मिणी को टीका गो। भक्तों जो लड़कियां बड़ी चंचल होती भाग दें। रुक्मिणी के पास आके बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठा कराओ और हमें इनाम इकराम दे दो, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ। रुक्मिणी कहने लगी, इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, लेकिन हमें ये बता कौन सी खुशखबरी लाई है। कहने लगी, बहना जैसे दिग्वाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमर ठकुलाते, जिसके सामने चंद्रमा सूरज भी झुक के जाते हैं, उस महान वीर शिषपाल तक भगवान ने तेरा जोड़ा जोड़ दो। भक्तों, जो रुक्मिणी ने सुना, जहाँ खड़ी थी वहीं कलेजों को पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, बहना यही खुशखबरी थी। अरे जाके बदन तुम्हें मौत की खबर सुना देती, जिससे दिग्पाल कांपते उससे मैं भी थर्राती हूँ। और बहन तू पापी शिषपाल का नाम न ले, मैं तेरे हाँ खाती। इनाम लेगी तो सुन ले, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। कौन है तेरा दूल्हा? तो रुक्मिणी बोली, सुनो, मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूँ मेरे प्रिया देव। कम रखो, मेरे दिल के दूल्हा बनिए, जसुदा के बबुल के बोल, मेरे दिल के राजा राजा महाराजा, मेरे मन के राजा बन गए हैं, बबुल के बोल। उन्हीं की पड़ी है मेरे गले में बहना बनिया, भेद में खोल। बहना, मेरे मन के दूल्हा भगवान कन्हैया है। मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया, अब दूसरा दिल कहाँ से लाऊं जो शिषपाल को दे दूं। और बोली,
प्यार उससे कीजिए जो है प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। प्यार उससे कीजिए दीदी होए प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। लड़कियां असमंजस में पड़ गई। इधर चंदेर राजा शिषपाल ने टीका स्वीकार कर लिया, शादी की तिथि निश्चित हो गई। देवठान की शादी, चारों तरफ पत्र भेज रहे बाने। मगध को राजा जरासंध फौजें लेकर बारात, पांचों पंडवा शिषपाल की बारात, 100 कौरवा दुर्योधन अपने भैयन को लेके आएगा, दंत्रवक्र भूर्श्वा सब बारात में। अब बारात चली है, अब बारात जा रही है रुक्मिणी की, शिषपाल दूल्हा बन के जा रहा हो। तो बहनाओ तुम एक भगवान को कीर्तन बोल लो।